धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सफर में भीड़ भी होगी, तुम भी निकल सको तो चलो, अगर मुझे हराकर तुम निकल सकते हो तो चलो। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णयगण एवं समस्त श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज सदन की राय से मैं असहमत होते हुए विपक्ष में अपने विस्तार प्रस्तुत करूंगा। महोदय, मन तो मेरा भी करता है कि विपक्ष पक्ष में खड़ा हो जाऊं और 3-4 बातों को दोहराकर खूब तालियां पाऊं, परंतु विश्व हित की भावना ने मुझे आज सदन का विपक्षी बना दिया और विश्व शांति की सबूत देने के लिए मजबूर कर दिया। महोदय, मेरे विपक्षी साथियों की दलीलें, विस्फोटक दलीलें सुनकर मुझे किशोर कुमार का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत याद आता है कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि ये जहां मिल गया, कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि ये जहां मिल गया। क्योंकि मेरे विपक्षी साथी अहिंसात्मक विचारधारा को लेकर कुछ ऐसी ही धारणा रखते हैं, ये यह मानते हैं कि अहिंसा मिल गई तो विश्व शांति मिल गई। महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान दौर में जब हम अहिंसा का नाम लेते हैं तो वे कौन महापुरुष है जिनका नाम हमारी जुबान पे सबसे पहले आता है? महात्मा गांधी। तो मैं ये मानता हूं कि इस कथन से भी सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था, यदि आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। तो मैं पूछना चाहूंगा उन विपक्षी साथियों से जो अभी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए कि उनमें से ऐसा कौन है जिसके एक गाल पे थप्पड़ मारी जाए तो दूसरा गाल आगे कर देगा? मुझे लगता है जवाब है कोई नहीं। महोदय, मैं अपने विपक्षी साथियों को अपनी चंद लाइनों से एक जवाब देना चाहूंगा कि हर पल में हिंसा दुखदाई, इन विपक्षियों को समझाए कौन? हर पल में हिंसा दुखदाई, इन विपक्षियों को समझाए कौन? सब अहिंसक बन जाते तो कारगिल युद्ध जीतता कौन? और देश के हो गए टुकड़े टुकड़े, और देश के हो गए टुकड़े टुकड़े क्योंकि हम रहे मौन। और ये जो अहिंसा की बात करते हैं आज जो है हमारे समक्ष गौण महोदय, अटल जी ने भारत को परिभाषित करते हुए कहा कि भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, जहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है और जहाँ का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और जिस देश की हम पूजा करते हैं, जिस देश की हम भक्ति करते हैं, जिस देश को हम माँ कहते हैं, भला उस देश की हार क्या किसी को स्वीकार होगी? मुझे नहीं लगता कि किसी को स्वीकार होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीन और भारत के युद्ध की। जब चीन ने भारत के ऊपर युद्ध की रणनीति बनाई तो भारत ने अहिंसा को अपनाते हुए अपने पैर 2 कदम पीछे हटा लिए। तो चीन ने भारत की अहिंसात्मक नीति को भारत की हार समझते हुए अपने पैर पसारना चालू कर दिया। तो अंत में भारत को अपनी आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहिंसा को छोड़कर हिंसा को अपनाना पड़ा। और महोदय, यदि भारत अहिंसा को छोड़कर हिंसा को नहीं अपनाता तो परिणाम की कल्पना तो हम कर सकते हैं। महोदय, मैं पूछना चाहूंगा अपने विपक्षी साथियों से कि यदि आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, आपके सीने पे एक गोली लगी है, तो आप में से ऐसा कौन है जो बिना लड़े दूसरी गोली खाने के लिए तैयार हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कोई होगा। महोदय, जब वहां बैठकर अपने विपक्षियों की तर्क सुन रहा था तो मुझे वो बच्चा याद आ रहा था जो इस दुनिया में हर चीज सही कर देना चाहता है पर कर कुछ नहीं पाता। जब उसे माँ बाजार भेजती है दूध लेने के लिए तो वो थैली लेकर जाता है और घर आता है तो सर पीट पीट कर रोता है कि माँ इसमें तो दूध है ही नहीं। तो माँ कहती है, बेटा दूध तरल पदार्थ है, अगली बार जाना तो पतीला लेकर जाना। तो अगली बार पिताजी पेट्रोल लेने भेजते हैं तो पतीला लेकर जाता है। घर आता है तो सर पीट पीट कर रोता है कि पिताजी इसमें तो पेट्रोल है ही नहीं। तो पिताजी कहते हैं, बेटा पेट्रोल उड़ गया, अगली बार जाना तो बोतल लेकर जाना। इसी कड़ी में जब दादी अंडे मंगाने भेजती है तो वह बोतल लेकर चले जाते हैं। मेरे विपक्षी साथी भी बार बार उस समझदार बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे जो हर स्थिति में एक ही उपाय यानी अहिंसा की बात करते हैं। हर स्थिति में अहिंसा कारगर नहीं होती। आज वर्तमान दौर में अगर हम देखें तो वर्तमान में विश्व शांति को कौन भंग कर रहा है? आतंकवाद और उग्रवाद। तो आतंकवाद और उग्रवाद जैसी त्रुटि को मिटाने के लिए हमें अहिंसा की नहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। हमें अहिंसा की नहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। सीमा पर लड़ा तो अहिंसा की दुहाई देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही मिटा सकता है, धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही कर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। महोदय, मैं अपने विपक्षियों को याद दिलाना चाहूँ कि वर्तमान में तो इन्होंने अहिंसा का रास्ता चुनकर कुछ हासिल नहीं किया। और अगर मैं बात करूँ इतिहास की तो इतिहास में जब
मौर्य वंश ने अहिंसा परमो धर्म की नीति अपनाई तो मौर्य वंश का पतन हो गया। उसके बाद जब मुगल आए भारत में और मुगल हिंसक प्रवृत्ति के थे तो मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया और जब मुगल अंत में मुगल अहिंसक हो गए तो हमें नादिर शाह को झेलना पड़ा। और जब महात्मा गांधी, एक बात करूं आजादी के दौर की, जब महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म की नीति को अपनाया तो हमें परिणाम स्वरूप क्या मिला? हमें परिणाम स्वरूप जीवन भर के लिए पाकिस्तान जैसा सरदर्द झेलने को मिला। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने विपक्षी सभी साथियों की भूल पर ये हार कर कहने को विवश हो गया कि ये ऐसो तरफ के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, ये ऐसो तलफ के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, पायल के धुन का ज्ञान नहीं और झनकार की बातें करते हैं। धन्यवाद।